प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के विषय में पढ़ा था। आज कक्षा सप्तम विषय संस्कृत तृतीय पाठः संख्यावाची शब्दः 1 से 20 तक संख्या, अर्थात संस्कृत में हम 1 से 20 तक संख्या का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी में गिनती बोलते हैं, इंग्लिश में काउंटिंग बोलते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में संख्या बोलते हैं। तो आपकी जो गिनती लिखते हैं हिंदी में, जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमारी हिंदी में गिनती होती है। हिंदी में अब इसको, ये तो अंकों में लिखा है, अब हम इसे देखेंगे शब्दों में हम किस प्रकार लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। उसी प्रकार हम इंग्लिश में भी करते हैं। जैसे 1 आया, 1 को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1, O-N-E 1। 2 को क्या बोलते हैं? 2, T-W-O 2। 3 को क्या बोलते हैं? 3, T-H-R-E 3। 4 को क्या बोलते हैं? 4, F-O-U-R 4। 5 को बोलते हैं 5। 6 को बोलते हैं 6। 7 को बोलते हैं 7 और 8 को बोलते हैं 8। 9 को बोलते हैं 9। 10 को बोलते हैं
10, 11 को बोलते हैं 11, 12 को बोलते हैं 12, 13 को बोलते हैं 13, 14 को बोलते हैं 14, 15 को बोलते हैं 15, 16 को बोलते हैं 16, 17 को बोलते हैं 17, 18 को बोलते हैं 18, 19 को बोलते हैं 19, और 20 को बोलते हैं 20। अब इस प्रकार की हमारी संस्कृत में भी गिनतियां होती हैं। तो एक को बोलते हैं एकः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में बोलते हैं एकम। अब पुल्लिंग में देखेंगे दो को, दौ, त्रे, 3 को बोलते हैं त्रे, 4 को चत्वारे हैं, 5 को बोलते हैं पंच हैं, 6 को षट, 7 को सप्त हैं, 8 को अष्ट है, 9 को नव, 10 को दश है, 11 एकादश है, 12 द्वादश है, 13 त्रयोदश है, 14 चतुर्दश है, 15 पंचदश है, 16 को षोडश है, 17 को सप्तदश है, 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश है, 19 को एकोनविंशति यानी एकम 20 से, एकोनविंशति, और 20 को क्या बोलते हैं हम? विंशति। विंशति। इस प्रकार की हमारी संस्कृत की गिनतियाँ, इंग्लिश की और हिंदी की गिनतियाँ हैं। तो इसको एक बार और देख लेंगे। एकः संस्कृत बारे में देखेंगे। एकः द्वौ त्रिः चत्वारः पञ्चः षट् सप्तः अष्टः नव
दश है, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंशति। उसके बाद आता है विंशति। अब हमने संस्कृत में गिनती की, इसमें जो इसको पूर्ण अर्थ मिलता है वो इसको कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां और 20वां। लेकिन इसका जो शब्द होता है, जैसे हम पाठ में हमारा लिखा होता है, तो वो किस तरीके से लिखा होता है, उसमें एक का लिखा होता है प्रथम है, जो पहला पाठ होता है प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, जैसे आपका ये पाठ तृतीय पाठ है तो तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ, सप्तम है, अष्टम है, नवम, दशम, एकादशम, द्वादशम, त्रयोदशम, चतुर्दशम, पंचदशम, षोडशम, सप्तदशम, अष्टादशम, एकोनविंशति और विंशति। तो ये आपके पाठ, तृतीय पाठ संख्यावाची शब्द जिसमें 1 से 20 तक की संख्या लिखी गई है। तो एक बार इसको पुनः देख लेंगे, जो आपके पाठ में दे रखे होते हैं। जैसे क्या बताया था, प्रथमः, द्वितीयः, तृतीयः, चतुर्थः, पंचमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः, दशमः, एकादशः, द्वादशः। तो इस तरीके से हमारी संस्कृत की गिनतियाँ पूरी 20 तक हो जाती है। अब ये आपको गिनतियाँ याद भी करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी भी है। और जो आपके कुछ रिक्त स्थान हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।